हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। अभी हम एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट ए बाउंड्री इन ए नेक्स्ट बॉल। और सेकंड में फाइंड करना है नॉट हिट बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल। ओके, यानी ये बैट्समैन 30 बॉल खेल रहा है और 30 बॉल में 6 बाउंड्री ये मान रहा है। ओके, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हिट ए बाउंड्री इन द नेक्स्ट बॉल। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल batsman faced कितना टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस कर रहा है? 30। एंड नंबर ऑफ बाउंड्री he hit 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इसके फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाउंड्री, ये कितना होगा स्टूडेंट? ये होगा नंबर ऑफ बाउंड्री ही हिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल he faced। ओके, यहां पे क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 30, यानी ये कितना आएगा? 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग हमारा कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, इसको एस से डिनोट कर देना, 1/5। तो सेकंड में हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग कितना होगा? अब नॉट हिटिंग ये होगा हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग, यानी यहां पे होगा 4/5। ओके, तो ये सेकंड पार्ट हमने निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। अभी हम एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है 1500 फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। यहाँ पे 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर रहा है आउट ऑफ 1500 फैमिली। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल इन ए फैमिली, तो 2 गर्ल होती है फैमिली में, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 475। ओके, 1 गर्ल है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 814। यहां पे 0 है यानी नो गर्ल है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 211। तो हमें फाइंड क्या करना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल्स एंड नो गर्ल्स। ओके, एंड ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। ओके, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे, यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। कट कर देना फिर से। यहां पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे लिखेंगे 2 गर्ल्स इन ए फैमिली इक्वल्स टू कितना है? 475।
एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिली, ये कितना दे रखा है 1500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल इन ए फैमिली क्या होगा, यहां पे टू गर्ल इन ए फैमिली क्या होगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली। ऑफ फैमिली, ओके। तो यानी ये कितना होगा स्टूडेंट, टू गर्ल इन ए फैमिली कितना दे रखा है 475। टू गर्ल इन ए फैमिली कितने दे रखा है 475। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 475 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल, ये कितना है 1500। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स कितना हमें हमारा लिखला 475 डिवाइड बाई 1500, ओके। अब फाइंड करेंगे वन गर्ल इन ए फैमिली। अब सेकंड का क्वेश्चन करेंगे इसका, यानी वन गर्ल इन ए फैमिली, यहां पे क्या लिखेंगे, वन गर्ल इन ए फैमिली, ये कितना होगा स्टूडेंट, ये कितना है 814। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल कितना होगा, ये कितना होगा 814 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली, यानी कितना है 1500। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 814 डिवाइड बाई 1500। थर्ड में फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, नो गर्ल इन अ फैमिली, ये कितना है 211 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसको E0 से डिनोट करता हूं, यानी 211 डिवाइड बाई 1500। तो हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब हमसे कह रहा है कि ऑल्सो चेक द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, इसके लिए क्या करेंगे, PE2 प्लस PE1 प्लस PE0, ये कितना होगा हमारा 1 होना चाहिए, यानी 475 डिवाइड बाई 1500 प्लस 814 डिवाइड बाई 1500 प्लस 211 डिवाइड बाई 1500। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, ये हमारा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 1500 और ये होगा 475, 814 एंड 211, यानी ये कितना होगा 1500 डिवाइड बाई 1500, ये कितना होगा 1, ओके। तो यानी सम ऑफ द प्रॉपर्टी से हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू 1 आएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 15.1 कर रहे हैं। यहां देख रहा है इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 1 से लेके 7 तक डेटा दे रखा है, और उनका जो बर्थ है, किस मंथ में उनका बर्थडे आ रहा है, ये हमें दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब डेटा हमारा दे रखा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगस्त में कितने बच्चों का बर्थडे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट whose birthday in अगस्त कितना है
बर्थडे इन अगस्त, ये हमारा 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना है? 40, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हुज बर्थडे इन अगस्त इक्वल्स टू क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 40, यानी ये कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 20 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/20। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcome। यहाँ पे 3 कॉइन है, उसको एक साथ 200 टाइम्स उछाला जा रहा है, यानी टॉस किया जा रहा है, तो ये फॉलोइंग आउटकम आ रहे हैं। 3 हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23 टाइम्स। 2 हेड कितनी बार आ रहा है? 72 टाइम्स। 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 77 टाइम्स। एंड नो हेड कितनी बार आ रहा है? 28 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप, यानी 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ टाइम टू हेड कम कितनी बार आ रहा है? 72। ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ टाइम पॉइंट टॉस्ट, ये कितनी बार हमने टॉस किया है? 200 टाइम्स। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अब 2 हेड कितना होगा? नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम, यानी 72 डिवाइड बाई 200, ये कितना आएगा स्टूडेंट? ये हमारा आएगा 9 डिवाइड बाई 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आया 9 डिवाइड बाई 25। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है ए ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 240 फैमिली एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इन अ फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर इज लिस्टेड इन द बिलो। यहां पे दे रखा है मंथली इनकम दे रखा है, यानी जिसकी मंथली इनकम लेस देन 7000 है, वहां पे व्हीकल पर फैमिली, यानी 10 फैमिली ऐसी है जिनके ऊपर एक भी व्हीकल नहीं है, 160 फैमिली है उनके पास एक व्हीकल है, 25 फैमिली है जिनके पास टू व्हीकल है, और किसी भी फैमिली के पास 2 से ज्यादा व्हीकल नहीं है यहाँ पे इस डेटा में, जिनकी सैलरी 7000 से कम है। ओके, वैसे ही जिनकी मंथली इनकम 7000 से लेके 10,000 के बीच में है, वहां पे 0 व्हीकल है, 0 फैमिली के पास, एंड 305 व्हीकल है 1 फैमिली के पास। ओके, एंड 27 व्हीकल है 2 फैमिली के पास, एंड 2 व्हीकल है अबव 2 फैमिली के पास। ओके, तो इस तरफ का डाटा हमारा दे रखा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में हमें फाइंड करना है अर्निंग ऑफ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 10,000 से लेके 13,000 के बीच में वैसी फैमिली जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो, यानी 2 व्हीकल किसके पास है? 29 फैमिली के पास है।
2 व्हीकल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जैक्टली 2 व्हीकल of earning 10,000 to 13,000 per income family कितना है, इक्वल्स टू है 29। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, probability of exactly 2 vehicle कितना होगा, 29 डिवाइड बाई 2400 फैमिली, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 29 डिवाइड बाई 2400 फैमिली, यानी इसको मैं P/E2 से डिनोट कर देता हूं। ओके, अब सेकंड पार्ट में इसमें करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, यानी 16,000 कौन सा है, ए वाला है, 16,000 और मोर, और जिसके पास एक ही व्हीकल हो। तो ऐसे कितने फैमिली है, ऐसे हैं 579 फैमिली। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिख लेना। तो यहाँ पे डायरेक्ट में इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, इनकी प्रोबेबिलिटी मैं E2 मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, अर्निंग ऑफ RS 16,000 और मोर पर मंथ ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अर्निंग ऑफ 16,000 or more having 1 vehicle कितना है, 579। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 व्हीकल, ये कितना होगा, 579 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, 2400। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी, सपोज इसको E1 लेट कर ले रहा हूं, यानी E1 इक्वल्स टू क्या आएगा, 579 डिवाइड बाई 2400। ओके, तो ये सेकंड वाली की प्रोबेबिलिटी फाइंड हुआ। अब थर्ड में फाइंड करते हैं, अर्निंग लेस देन 7,000 per month and does not have any vehicle। ओके, तो इस वाले दोनों पार्ट को इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट, यानी थर्ड पार्ट करता हूं यहाँ पे, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे लेस देन 7,000 और जिनके पास व्हीकल नहीं है, ऐसे कितनी फैमिली है, 10 फैमिली है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्निंग less than 7,000 and having no vehicle, ये कितना है, ये कितना है स्टूडेंट, 10 ऐसी फैमिली है जिनकी अर्निंग लेस देन 7,000 है और उनके पास कोई व्हीकल नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको प्रोबेबिलिटी 3 मानता हूं, यानी 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 2400, यानी ये कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 240। ओके, और फोर्थ में हमें फाइंड करना है अर्निंग ऑफ 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल। ओके, फोर्थ पार्ट, इसमें पूछ रहा है अर्निंग ऑफ RS 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल। तो 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में ऐसी फैमिली जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ी है,
यानी ऐसी कितनी फैमिली है, 25 फैमिली है। तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अर्निंग RS 13,000 to 16,000 per month and have more than 2 vehicle। इक्वल्स टू कितना है, ये हमारा है 25। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं इसको E4 मान ले रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिली, यानी टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना है 2400। ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1/96। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी 1 से ज्यादा व्हीकल की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग की बात हो रही है। यहाँ पे केवल लिखा है नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये हमारा आएगा स्टूडेंट 2062। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी 2062 डिवाइड बाई 24,000। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1031 1200, यानी ये हो जाएगा 1031, ये होगा 1200। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट, ए टीचर एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, यानी 0 से लेके 20 के बीच में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिया है, 7 स्टूडेंट ने। 20 से लेके 30 के बीच में 10 स्टूडेंट, 30 से लेके 40 के बीच में 10। तो इसका हमें एक डेटा दे रखा है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी 20% से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट को आए हैं, यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20% से कम आए हैं। ओके, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट का यहां पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who got less than 20% मार्क्स, वो कितने हैं, 7। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 90। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कितने हैं, 90। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20% मार्क्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 20% मार्क्स, ये कितना होगा, इक्वल्स टू होगा 7 डिवाइड बाई 20। ओके, और सेकंड में हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट ऑब्टेन 60% और अबव, यानी 60% से अबव कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यानी सेकंड क्वेश्चन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट
who got 60 और above इक्वल्स टू कितना होगा 15 प्लस 8, यहां पे 33। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 33 डिवाइड बाई 60, यानी ये कितना होगा 11 डिवाइड बाई 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हु गॉट 60 और अबव, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 11 डिवाइड बाई 20, यानी इसको E2 से डिनोट कर दे रहा हूं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं स्टूडेंट, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वर कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे स्टैटिक्स के बारे में 200 स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे 135 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टैटिक्स को लाइक करते हैं और 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको डिसलाइक करते हैं। अब यहाँ पे फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज एट रैंडम लाइक स्टैटिक्स, जो स्टैटिक्स को लाइक करे, और सेकंड में हमें फाइंड करना है जो इसको डिसलाइक करे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट who likes statics 135 and total number of student कितना है, total number of student यहां पे है 200। तो यहां पे क्या लिखेंगे, probability of a student who likes, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिक्स, ये कितना होगा 135 डिवाइड बाय 200। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 27 डिवाइड बाय 40। ओके, अब ये तो हमने फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्टैटिक्स। ओके, अब फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट में हम जो डिसलाइक करते हैं इसको। ओके, और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, डिसलाइक, यानी जो इसको डिसलाइक करते हैं। तो कितने स्टूडेंट इसको डिसलाइक करते हैं, स्टैटिक्स को डिसलाइक करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिसलाइक इट, who dislike statics 65 है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट who dislike statics, ये कितना होगा 65 डिवाइड बाई 200, यानी ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये हमारा आएगा 13/40। एक का प्रोबेबिलिटी है 27/40 और दूसरे का प्रोबेबिलिटी है 13/40। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 15.1 है। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क आर फाउंड एज फॉलो। यानी 40 इंजीनियर हैं, उनके रेसिडेंस से उनका प्लेस ऑफ वर्क का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 7 किलोमीटर से कम हो, यानी ऐसे इंजीनियर जिनका घर ऑफिस से 7 किलोमीटर से कम हो। तो ऐसे कितनी है 5, 3, यानी 7 से कम है, यानी 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, 2, 3, 5, 3,
2 6 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर जिनका घर 7 किलोमीटर से कम है, यानी ऐसे इंजीनियर जिनका प्लेस ऑफ वर्क 7 किलोमीटर से कम हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसे इंजीनियर है जिनका प्लेस ऑफ वर्क उनके घर से 7 किलोमीटर से कम है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे लिखेंगे 7 इंजीनियर whose प्लेस ऑफ वर्क, कट कर देना, फिर से तो तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर whose workplace is less than 7 किलोमीटर। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका वर्क प्लेस उनके घर से 7 किलोमीटर से कम है, 9। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, यानी इसको PE1 से मैं डिनोट करता हूं, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, 9 डिवाइड बाई 40। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 9 बाई 40। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर हुज वर्क प्लेस इज लेस देन 7 किलोमीटर, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 9 बाई 40। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। ओके, यानी ऐसे इंजीनियर जिनका घर 7 किलोमीटर हो और उससे ज्यादा हो। तो इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंजीनियर whose workplace is more than or equal to 7 किलोमीटर। कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कितने हैं, 31। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी of those engineer whose workplace is 7 or more than 7 इक्वल्स टू कितना होगा, 31 डिवाइड बाई 40। ओके, ये हमारा होगा। यानी थर्ड में हमसे आज पूछ रहा है, ऐसे इंजीनियर जिनका घर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क से हो। तो ऐसे कितने इंजीनियर की पॉपुलेशन है, एक भी नहीं, यानी 0 है। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर whose workplace is within 1/2 किलोमीटर इक्वल्स टू है 0/40।
40, ए कितना आएगा 0, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ओके, यहाँ पे डेटा में नहीं दे रखा है, ऐसे कोई भी इंजीनियर नहीं है जिनका वर्क प्लेस 1/2 किलोमीटर हो। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weight of 4। ओके, इसमें है 4.97, 5.05, 5.08, ये डेटा दे रखा है। इसमें 11 बैग है, 11 बैग है जिसमें व्हीट फ्लोर है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी दिस बैग्स चूज एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैग प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ बैग प्रेजेंट कितना है 11 है, एंड टोटल नंबर ऑफ बैग more than 5 kg, ऐसे बैग जिनका वेट 5 kg से ज्यादा हो। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 5 kg से ज्यादा हमें चाहिए। ओके, तो ये कितना हो गया 7 है। टोटल नंबर ऑफ बैग मोर देन 5 kg हो जाएगा 7। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग कंटेन मोर देन 5 kg, ये कितना होगा 7 डिवाइड बाई 11, यानी इसको इवन मान लेता हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7 डिवाइड बाई 11। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें दे रखा है ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन द पार्ट पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी। द डाटा ऑब्टेन फॉर 30 days एज फॉलो, यानी 30 days का डाटा दे रखा है। तो यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 टू 0.16, यानी 0.12 से लेके 0.16 के बीच में कितने दिन तक सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा है। तो यानी इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी अब फाइंड आउट करेंगे। ये कितना होगा 0.13 होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.17, 0.13, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.12 से लेके 0.16 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ही फ्रीक्वेंसी है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 टू 0.16 इक्वल्स टू कितना है 2। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिटवीन 0.12 टू 0.16, ये कितना होगा 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी ये टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 डिवाइड बाई 15। ओके, तो P इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 डिवाइड बाई 15। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वाइट इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज हम 15.1 कर रहे हैं। इसमें दे रखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्ड एज फॉलो, यानी 30 स्टूडेंट हैं
उनके ब्लड ग्रुप का रिकॉर्ड हमें दे रखा है। यूजिंग दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी, यानी ऐसे स्टूडेंट को हम ऐसे स्टूडेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, यानी हम किसी एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं तो उस स्टूडेंट का को जो पिक कर रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, उसकी हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ए बी एज ए ब्लड ग्रुप, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who has AB as a blood group ओके। तो कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप एपी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट who have AB as blood group, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाई 30, यानी ये क्या होगा 1/10। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस यानी ये प्रोबेबिलिटी में बेसिक जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो दे रखा था। अब इससे जो एडवांस लेवल है वो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करोगे, यानी 10th क्लास में डिस्कस करोगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन पिंग मी।